13वां एपिसोड। तो आप अगर इस चैनल में नए हैं तो तुरंत चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला एपिसोड का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 3 का 13वां एपिसोड। अब तक आपने सुना कि ध्रुविका को ध्रुव शौर्य से हासिल हुआ रहस्यमय स्काईफायर तकनीक की पूरी जानकारी, साथ ही साथ उसे शौर्य दल का प्राचीन निशान भी हासिल हो गया। वही ध्रुव शौर्य ने ध्रुविका से कहा, बेटी अब रहस्यमय स्काईफायर तकनीक और ये प्राचीन शौर्य दल निशान, इन दोनों का इस्तेमाल जैसे ही तुम पूरी तरह से कर पाओगी तो तुम्हारी शक्तियां और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि तुम अब एक 8वें स्तर के विद्वान हो, लेकिन जल्द से जल्द तुम्हें एक 9वें स्तर के विद्वान बनना होगा ताकि देवगोली के प्रयोग से हम तुम्हें एक शक्ति देव में बदल पाए। वहीं ध्रुव शौर्य की बात सुनकर ध्रुविका ने भी हामी जताई। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो तीनों एक साथ ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर की तरफ जाने लगे। वही कुछ देर बाद वो तीनों ट्रेनिंग ग्राउंड से होते हुए रोशनारा महल तक पहुंच गए। वही महल पहुंचकर ध्रुव शौर्य ने देखा कि हिनिसा अपने नगोरी कबीले के कुछ योद्धाओं के साथ बात कर रही है और वो कुछ तैयारियां भी कर रही है। वहीं ये देखकर ध्रुव ने हिनिसा से पूछा, हिनिसा आखिर क्या बात है और तुम्हारे कबीले से लोग यहाँ पर क्यों आया है? वहीं ध्रुव की बात सुनकर हिनिसा ने पहले तो थोड़ा झिझका, फिर उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव दरअसल मेरे कबीले में फिलहाल कुछ परेशानियां चल रही है और मुझे तुरंत वहां जाकर पहले देखना होगा कि वहां के हालचाल कैसे हैं। वही ये बात सुनकर ध्रुव शौर्य ने हिनिसा से कहा, तो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। वही ध्रुव की बात सुनकर हिनिसा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये उतना भी गंभीर मामला नहीं है, इसीलिए मैं खुद ही इसे संभाल पाऊंगी। वही हिनिसा की बात सुनकर ध्रुव ने पहले तो झिझका, लेकिन फिर उसने भी हामी जताई और उसने हिनिसा से कहा, हिनिसा अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत झेलना पड़ा या फिर तुम्हें किसी भी तरह का कोई मदद चाहिए होगा तो तुरंत मुझे याद कर लेना, और ये लो ये पत्थर अपने पास रख दो। अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम किसी मुसीबत पे हो या फिर तुम्हारे कबीले के ऊपर किसी तरह का कोई मुसीबत आया है तो इसे तोड़ देना, हम लोग तुरंत तुम्हारे कबीले पहुंच जाएंगे। वही ध्रुव की बात सुनकर हिनिसा ने भी वो पत्थर ध्रुव शौर्य से ले लिया और वो नगोरी कबीला जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र ध्रुविका पर पड़ी और उसने महसूस किया कि ध्रुविका अब एक 8वें स्तर की विद्वान बन चुकी है। वही अपनी बेटी को इस कदर ताकतवर बनते देख हिनिसा बहुत ही खुश हुई। उसने जाके ध्रुविका को गले लगा लिया, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि ध्रुविका के माथे पर प्राचीन शौर्य दल का निशान चमकने लगा है। वहीं ये देखकर हिनिसा भी बहुत खुश हुई और उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव आखिरकार शौर्य दल का प्राचीन निशान अब तुम्हारी बेटी के पास भी आ गया है। वही ये बात सुनकर ध्रुव शौर्य ने मुस्कुराया और उसने हिनिसा से कहा, सिर्फ निशानी नहीं, मैंने इसे पूरी रहस्यमय स्काईफायर तकनीक भी सिखा दी है। अब हमारी बेटी किसी 9वें स्तर के विद्वान से भी भिड़ सकती है। वही ये बात सुनकर हिनिसा भी बहुत खुश हुई, क्योंकि हिनिसा खुद एक 9वें स्तर की विद्वान थी, इसीलिए उसे ये महसूस हुआ कि अब उसकी बेटी भी लगभग उसी की जैसी ताकतवर बन गई है। वही नागोरी कबीले के लोग भी जब ये बात सुने तो वो भी चौंक गए और वो बहुत खुश होने लगे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब ध्रुविका नागोरी कबीले का अगला उत्तराधिकारी बनने के बिल्कुल लायक बन चुकी थी। वही हिनिसा ने नागोरी कबीले के योद्धाओं से कहा, साथियों चलो हम सब कबीले वापस चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे माजरा क्या है। वही ये बात सुनकर सारे के सारे नागोरी कबीले के योद्धाओं ने हामी जताई और कुछ देर के बाद ही वो सब नागोरी कबीले की तरफ जाने लगे। वही नागोरी कबीले वापस जाने के बाद हिनिसा ने देखा कि दल के 4 बुजुर्ग उन्हीं का इंतजार कर रहा था। वही जैसे ही उन्होंने हिनिसा को अपने दल में वापस आते देखे, वो सब के सब अपने रानी को अपने सिंहासन की तरफ लेके गई और वही अपने सिंहासन पे बैठकर हिनिसा ने बुजुर्गों से कहा, बुजुर्गों आखिर बात क्या है? तभी उनमें से एक बुजुर्ग ने हिनिसा से कहा, महारानी दरअसल हमारे नाग समाधि स्थल में कुछ हलचल महसूस हुआ है और साथ ही साथ वहां हम सबको किसी प्राचीन नाग शक्ति का एहसास हो रहा है। वहीं प्राचीन नाग शक्ति की बात सुनकर हिनिसा भी एक पल के लिए चौंक गया। फिर वो बुजुर्गों से कहा,
बुजुर्गों, चलिए हम सब मिलकर प्राचीन नाग समाधि स्थल जाते हैं। और कुछ ही देर के बाद वो सब मिलकर नाग समाधि स्थल पहुंच गए। समाधि स्थल पहुंचकर हिनिसा को भी प्राचीन नाग शक्ति की अनुभूति होने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि अचानक से नाग समाधि स्थल कांपने लगा। कुछ ही देर के बाद उन सब ने देखा कि एक हरे रोशनी जमीन से सीधे आसमान की तरफ जाने लगा। वहीं आसमान से जब वो रोशनी जाकर टकराया तो एक दिव्य बिजली जमीन पे आ गिरा और उन सब ने देखा कि वो बिजली से धीरे धीरे एक आकृति बाहर की तरफ आने लगा है। देखने में वो आधा नाग और आधा इंसान जैसा था, लेकिन उसकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा थी। ऐसी ताकतवर शक्ति को देखकर एक पल के लिए नागोरी कबीले के लोग भी चौंक गए। अंदर ही अंदर वो खौफ खाने लगे। तभी हिनिसा ने बड़े ही विनम्रता के साथ उस व्यक्ति से कहा, बुजुर्ग, ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी एक नाग है और हम सब नागोरी कबीले से ही है। मैं नागोरी कबीले का महारानी हिनिसा हूँ और ये सब मेरे ही प्रजा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? वहीं हिनिसा के बात सुनकर उस दिव्य नाग ने एक पल के लिए हिनिसा की तरफ देखा। फिर उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसने महसूस किया कि हिनिसा के अंदर उसकी बेटी दिव्य नागिन की आत्मा है, जिसका यही अर्थ होता है कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। वही उसने ये भी महसूस किया कि अगर उसकी बेटी की आत्मा हिनिसा के अंदर है, इसका तो यही अर्थ होता है कि हिनिसा ने ही उसकी बेटी को मारकर उसकी शक्तियाँ अपने अंदर समाहित कर ली है। वही इस बात को सोचते हुए नागराजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। गुस्से में उसकी आंखें बिल्कुल लाल पड़ गया। उसने हिनिसा की तरफ देखकर कहा, शैतान औरत, तूने मेरी बेटी को मारकर उसकी शक्तियां हड़प ली है। अब तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। आखिर मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तू इस मासूम लड़की को मारकर उसकी शक्तियां हड़प ली है। अब तुझे संसार में मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर नागराजा ने कुछ मंत्र पढ़ा और अचानक से सबने महसूस किया कि उसके हाथों में एक दिव्य नाग प्रकट हो गया। तभी नागराजा ने चीखते हुए कहा, नागपाश, जाके कैद कर लो उस बदचलन औरत को। उसके ऐसे कहते ही वो नागपाश हिनिसा की तरफ बढ़ने लगी। सबने देखा कि वो पाश बहुत ही ताकतवर था। हालांकि उसमें से कोई भी शक्तियाँ महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो नागपाश हिनिसा की तरफ जाने लगी, सबको आयामों में हलचल महसूस हुआ। हिनिसा ने भी जब ये देखा तो एक पल के लिए वो भी चौंक गई। उसने अपनी पूरी शक्ति बाहर निकालकर एक दिव्य कवच का निर्माण किया। जल्द ही वो नागपाश आके उस कवच से टकरा गया। जैसे ही वो नागपाश उस कवच से टकराया तो तुरंत ही वो कवच चूर चूर हो गया और वो नागपाश हिनिसा को जकड़ने लगी। हिनिसा ने बहुत कोशिश की उस नागपाश से बचने की, लेकिन वो नाकाम रहा। तब हिनिसा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस नागपाश पे हमला कर दिया, लेकिन उसके उम्मीदों से विपरीत वो नागपाश और ज्यादा ताकतवर होने लगा और वो हिनिसा को जकड़ने लगा। तभी हिनिसा ने ध्रुव शौर्य का दिया हुआ वो पत्थर तोड़ दिया। जैसे ही वो पत्थर टूटा, उसमें से एक छोटी सी रोशनी बाहर की तरफ जाकर गायब हो गया। वहीं नागराज ने हिनिसा की तरफ देखकर कहा, बदचलन औरत, अब मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। जिस तरह तूने मेरी बेटी को मारा है, मैं उसका बदला लेकर ही रहूंगा। तभी हिनिसा ने नागराज से कहा, रुकिए बुजुर्ग, मैंने आपके बेटी को नहीं मारा। आपकी बेटी ने खुद अपनी शक्तियां मुझे दी है। लेकिन हिनिसा की बात सुनकर भी नागराज और ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने कहा, क्या तूने मुझे बेवकूफ समझा है कि मैं तेरी इन बातों पर यकीन कर लूं? अब तुझे मरना ही होगा। ये कहकर नागराज ने अपने हाथों से एक रोशनी प्रकट की। वो रोशनी बैंगनी रंग की थी और वो रोशनी धीरे धीरे बड़ी होती गई और धीरे धीरे वो रोशनी हिनिसा के ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो रोशनी हिनिसा से टकराने वाली थी, वहीं पर नागराज को भी आयामों के बीच कुछ हलचल महसूस हुआ और उसने देखा कि उसकी वो रोशनी जाकर एक दिव्य हाथ से टकरा गया और वो हाथ उस रोशनी को मानो निगल ही गया। तभी अपने हमले को नाकाम होते देख नागराज बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने चीखते हुए कहा,
किसकी इतनी हिम्मत जो नागराज तक्षक को रोकने की कोशिश करे। आज अगर मुझे स्वयं भगवान भी रोकने की कोशिश करे तो मैं आज उनसे भी भिड़ जाऊंगा। तभी उसने देखा कि उसके सामने आयामों के बीच से 3 दिव्य रोशनी बाहर आ गई और वो रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसने देखा कि उसके सामने एक बुजुर्ग, एक बच्ची और एक मध्यम आयु का योद्धा खड़ा है। वही उन तीनों को देखकर नागराज एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि जब उसने ध्रुव शौर्य को देखा तो उसे ऐसा लगा कि उसके सामने बहुत ही शक्तिशाली एक योद्धा खड़ा है। वहीं आचार्य विदुरदेव को देखकर उसने महसूस किया कि आचार्य भी एक 9वें स्तर के विद्वान हैं। और जब उसने उस छोटी बच्ची को देखा तो वो एक पल के लिए चौंक गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि उस छोटी सी बच्ची के अंदर भी उसकी बेटी का आत्मा है। तभी हिनिसा ने नागराज दक्षक से कहा, बुजुर्ग आप कृपया रुक जाइए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा है। उसने खुद ही अपनी शक्तियाँ मुझे दे दी है ताकि मैं अंधेरे से लड़ाई कर सकूं। तभी ध्रुव शौर्य ने चीखते हुए नागराज दक्षक से कहा, बुजुर्ग हालांकि मैं ये नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं, और जब बात मेरी परिवार की आती है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं एक शक्तिदेव हूँ और मैं आपसे कम शक्तिशाली नहीं हूँ। इसीलिए अगर ज़रूरत हुई तो मैं मेरे परिवार के साथ खड़ा रहूँगा और आपका सामना करूँगा। लेकिन हम कोई शैतान नहीं है, बल्कि हम भी शैतानों के खिलाफ जंग छिड़ चुके हैं। मैंने ही किल्विस दल के प्रलय राज को ख़त्म किया और उसे कैद किया। यहाँ तक कि हमने मिलकर ज़ायरन को भी रोका है। वहीं ध्रुव शौर्य की बात सुनकर नागराज दक्षक एक पल के लिए सोचने लगा। फिर उसने अपने हाथों से एक दिव्य रोशनी जैसी चीज़ बाहर निकाली और वो एक छोटी सी गोले में परिवर्तित हो गया। वही गोला तुरंत जाके हिनिसा के माथे पर घुस गया। इससे पहले ध्रुव शौर्य कुछ कर पाए, वो रोशनी हिनिसा के माथे पर घुस गया। वही हिनिसा को अपने सर पे तेज दर्द महसूस हुआ। ये देखकर ध्रुव शौर्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपनी शक्तियां बाहर की तरफ लाते हुए हमले की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी आचार्य विदुरदेव वहां पर आकर ध्रुव शौर्य को रोका और उनसे कहा, ध्रुव रुको, ये कोई हमला नहीं है। वहीं आचार्य की बात सुनकर ध्रुव शौर्य पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन फिर वो भी अपने आप को काबू कर लिया। उसने देखा कि हिनिसा को उस हमले से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है और उसकी शक्तियाँ बिल्कुल पहले जैसी ही है। तभी ध्रुव शौर्य ने देखा कि वो नागपाश धीरे धीरे गायब होने लगा और आखिरकार वो नागपाश बिल्कुल गायब हो गया। तो क्या नागराज तक्षक को पता चल गया हिनिसा की सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए।